हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 जो कि आपकी क्लास 10 शारदा प्रकाशन की बुक का सलूशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जितने भी आपके क्वेश्चन नंबर 9.2 के हैं ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको यदि आपको सारी वैल्यू लर्न है, जैसे कि आपको हम बता दिए कि आपको कौन कौन सी वैल्यू लर्न होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा, ठीक है ना। यदि आपको ये तीन वैल्यू लर्न है ना अच्छी तरीके से, तो आप पूरी टेक्नोमेट्री को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि अभी आपको बताते हैं, साइन थीटा हमारा किसका उल्टा होता है। जस्ट हम साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं हम इक्वल टू लगाकर 1 में कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा। देखिए आपकी ये प्रश्नावली करने से पहले आप कुछ इंट्रोडक्शन से यदि समझ लेते हो ना, तो आपको पूरी प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप देखिए कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 में क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 में कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं हम 1 में कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं 1 में हम tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए इस नोट कर लीजिए, और कहीं पर भी डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है लास्ट में, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कॉसेक 60 डिग्री का आपको वैल्यू बताना है। देखिए जैसे कि आपको हमने बताया, कॉसेक आपको नहीं पता है तो आपको सिर्फ केवल साइन पता है ना। जैसे कि आप कह दें कि हम यहाँ से आपको सिर्फ केवल साइन 60 डिग्री की वैल्यू से आप इसको बता सकते हैं। जैसे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, √3/2 होता है ना। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉसेक। देखिए जिसको पता है वो डायरेक्ट इसका मान लिख देगा, जिसको नहीं पता समझिए कॉसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, ठीक है ना। अब देखिए इस अंदर अंदर गुणा होता है, बाहर बाहर का, तो इसको आपको ऊपर लेकर जाना है। तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ से 2 में √3 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से आपके कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में √3 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत या परेशानी हो तो। आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए, अब आगे देखते हैं। देखिए अभी ये समझ में नहीं आओगे किस कि कैसे आ गए। देखिए जैसे आपका ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 में √3 लिखा हुआ है, और ये आपका डिवाइड लगा हुआ है, ठीक है ना। ये डिवाइड ही तो लगा हुआ है। इसके नीचे क्या लिखा है 2। तो देखिए मान लीजिए आपको ये 1 में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है √3 में 2 लिखा है, 1 के नीचे 1 मान लीजिए। तो इसको हम उसी प्रकार लिख देंगे, 1 में 1 लिख देंगे, ठीक है ना। और डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। क्लियर है बात। अब एक का गुणा कराओगे तो बात वही रहेगी ना, कितना आ जाएगा 2 में √3 आ जाएगा। इस प्रकार हमने इसको कर दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या पूछ रहा है, cot 30 की वैल्यू बताइए। तो देखिए cot 30 को तो कुछ लोग जैसे आप ऑटोमेटिक बता देंगे जिनको पता है, जिसको नहीं पता देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था ना, साइन कॉस tan का आपको केवल लर्न होना चाहिए। देखिए tan थीटा क्या होता है, यहाँ से यदि हम पूछे आपको tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तब तुरंत बता दो कि 1 में √3 होती है। क्लियर है बात। तो देखिए cot 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में tan 30 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1 में tan 30 लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से cot 30 डिग्री इक्वल टू में 1 में tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1 में √3 है। क्लियर है। तो देखिए √3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से cot 30 बराबर आपका आ जाएगा √3, और इसके नीचे मान लीजिए 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल आप √3 भी लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बुक से मैच मत करिए, क्योंकि आपको देखिए कहीं कहीं आपके आंसर इसमें गलत दिए गए हैं, तो इससे आप डिस्टर्ब मत रहिएगा और आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कॉस थीटा बराबर आपको √3/2 दिया गया, तो थीटा का मान बताना है। देखिए यदि आप पूछें तो √3/2 कॉस थीटा में कब होता है हमारा, बताइए। √3 कॉस थीटा में कब होता है बताइए। ये हमारी कॉस 30 की डिग्री की वैल्यू है कि नहीं बताइए, कॉस 30 की वैल्यू है ना। तो हम यहाँ से लिख देंगे कॉस थीटा इक्वल टू में √3/2, और √3 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ से आप लिख दीजिए कॉस थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। कॉस से कॉस को काट दीजिए तो थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 30 डिग्री में आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि आपको इस पर समझ में आ रहा है, इस बोर्ड में छोटा सा बोर्ड है, देखिए हमारा तो छोटा ही बोर्ड है, पर आपका यदि सपोर्ट रहा तो हम जल्द से जल्द बोर्ड की एक व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है ना। या आपको इसमें समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है tan 30 डिग्री लिखा हुआ है,
और मल्टीप्लाई लगा हुआ एक्स मत समझिएगा इसको क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है या लिखा हुआ है आपका कॉसेक 30 डिग्री का आपको मान पूछा गया है। देखिए केवल आपको 1 2 3 4 ही के मान निकालने, उसके बाद सारे क्वेश्चन क्या है आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। और मल्टीप्लाई लगाया अभी हमने देखिए cos 30 60 की निकाला था ना, उसी प्रकार आप cos 30 की लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 होती है। तो कॉसेक क्या हो जाएगी आपकी 2/1 हो जाएगी, ठीक है ना, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। तो कितना हो जाएगा आपका 2/1 हो जाएगा। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 का 1 से कराओगे 2 आ जाएगा, और √3 का 1 से कराओ कितना आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको भी, दो से एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, करा सिद्ध कीजिए। अब देखिए आपके सारे क्वेश्चन किस में आ रहे हैं, सिद्ध करने के लिए आ रहे हैं। देखिए हम पहले इसको नोट करते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ से, साइन 60 डिग्री इक्वल टू में 2 साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, ये लिखा हुआ है। क्लियर है। अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए कमेंट करके बताइए, रोक कर वीडियो को। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 होता है। इक्वल टू लगा लो, यहाँ लिखा हुआ है 2, उसी प्रकार लिख दो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और मल्टीप्लाई लगाइए। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए जो साइन 60 की होती है वही आपकी कॉस 30 की वैल्यू होती है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ से √3/2 होती है। देखिए साइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइन की आपको सारी वैल्यू लर्न होना चाहिए, ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए √3/2 तो उसी प्रकार रहेगा, इक्वल टू लगाओ, 2 का 1 में गुणा कराओगे, √3 में कराओ कितना आ जाएगा आपका 2√3 आ जाएगा। अपान में आ जाइए, 2 का 2 से गुणा कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते थे, 2 1 कम 2 2 1 कम काट सकते थे ना, एक बचता। देखिए 2 1 कम 2 2 दूना 4 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका √3/2 आ गया। देखिए इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल है, बताइए कोई दिक्कत या परेशानी हो तो LHS बराबर आपको कितना हो जाएगा यहाँ से RHS हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध किस प्रकार करना है, देखिए जैसे आपका क्वेश्चन नोट है तो हम पहले नोट कर लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री tan 60 डिग्री। देखिए आपको स्क्वायर ध्यान देना है, कहाँ स्क्वायर लगा कहाँ, देखिए इसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर माइनस लगाइए, 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री लिखिए, और सेक कितना लिखा हुआ, सेक स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है। क्लियर है बात। तब आपको सिद्ध करना है √3 - 2/2 आना चाहिए। अब देखो इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 को मत देखिए, 2 उसी प्रकार लिख दीजिए, कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्या लिखा हुआ है, साइन 30 को देखिए, स्क्वायर मत देखिए, केवल देखिए साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसका आप लगा दीजिए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कह रहा है। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 लिख दीजिए, ठीक है। अब माइनस लगा दीजिए, 3 लिख दो, उसी प्रकार इंटू लगाओ cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से बताइए 1/2, और इसका कह रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। फिर सेक स्क्वायर कह रहा है, तो देखिए सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए जो हमारी cos 30 की वैल्यू होती है कितनी होती है √3/2, तो सेक इसका उल्टा होता है cos का, तो यहाँ से सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। क्लियर है बात। देखिए इसका अपोजिट तो होता है, तो यहाँ रख दीजिए आप, क्या लिखोगे यहाँ से 2/√3 का होल स्क्वायर कर देना है आपको। यहाँ तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो 112 वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखो 2 उसी प्रकार लिख दो, गुणे लगाओ, 1 का स्क्वायर करोगे 1, और 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा यहाँ से 4, गुणे लगा लो, √3 उसी प्रकार लिख दो, फिर माइनस लगाओ, 3 लिख दो, और फिर देखिए 1 का वर्ग करोगे 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, और नीचे क्या है √3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा यहाँ से 3। देखिए जब आपका √3 और गुणे √3 करोगे ना, तो ये कितना बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा, क्योंकि देखिए अंदर वाली सेम हमारी संख्या होती हैं, तो हमारा रूट कट जाता है रूट से रूट। यदि यहाँ पर आपका 2 होता है तो कितना हो जाता है आपका रूट में 6 आ जाता है। क्लियर है ना यहाँ तक। एक एक बात आपको हम डिटेल में इसीलिए समझा रहे हैं। देखिए 2 का 2 1 कम 2 2 दूना 4 से इसको काट दीजिए, यहाँ केवल 1 बचा है, 1 का गुणा 1 से कराओगे 1 आ जाएगा, 1 का गुणा √3 से कराओ कितना आ जाएगा √3, नीचे क्या बचा केवल आपका 2 बचा हुआ है, यही बचा ना, माइनस लगाइए। अब देखिए 4 का नाम 4, 4 का नाम 4 से कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ केवल आपका 1 बचेगा, इसके नीचे मान लीजिए आप 1 मान लीजिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इक्वल टू तरफ आ जाइए, LCM इसका लोगे तो कितना LCM आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 का भाग 2 में दोगे 1, और 1 √3 में गुणा कराओगे तो √3 आ जाएगा। फिर 1 का भाग 2 में दोगे कितना आ जाएगा 2, 2 को ऊपर गुणा कराओ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए प्रूफ भी आपको यही करना था ना, आपको प्रूफ क्या करना था √3 - 2/2
2। यही प्रूफ करना था ना, हेंस प्रूव्ड हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। और ये आपका ये रफ कार्य है, इसको मत नोट कर लीजिएगा, ये आपको हमने समझाने की वजह से लिखा हुआ था, ठीक है ना। चलिए नोट हो गया आपका क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है थीटा बराबर आपको दिया गया, क्या दिया गया है, यहाँ से थीटा बराबर हम लिखें तो 30 डिग्री दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कॉस 2 थीटा बराबर आपको 1/2 आपको सिद्ध करना है। देखिए क्या करना है आपको, थीटा के वैल्यू बस सिंपली यहाँ रख देना है। तो यहाँ रख दीजिए आप कॉस 2 लिखा है और इनटू में क्या रहेगा, थीटा का मान कितना है, यहाँ से थीटा का मान ये 30, तो रख दो 30, आना क्या 1/2 वाला ना, अभी आ जाएगा। देखिएगा कॉस 2 का गुणा 2 में कराइए, कितना आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब बताइए कॉस 60 किसके बराबर होता है, साइन 30 के बराबर। तो साइन 30 कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन 30 कितना हो जाएगा वो 1/2, और इधर भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका। छोटे छोटे एकदम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है थीटा बराबर आपको क्या दिया गया है, इस बार यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो थीटा बराबर है, क्वेश्चन नंबर 9 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, थीटा बराबर आपको दिया गया है 45 दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है यहाँ से आपको, तो सिद्ध करना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में साइन 2 थीटा। अब देखो क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, जहाँ आपको थीटा दिख रहा है तो वहाँ आपको सिक्वल 45 रख देना। देखो यहाँ रख दो 2 साइन थीटा की जगह क्या रखोगे 45, यहाँ रख दो 45 यानी 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री लगा लो इक्वल टू साइन 2 इंटू में 45 डिग्री रख दीजिए। देखो है ना, यहाँ पर 2 रख देना है आपको। अब देखो 2 उसी प्रकार लिख दो, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/√2 इंटू लगाइए, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इक्वल टू आ जाइए साइन का 2 से साइन 2 को 45 में गुणा कराओ, कितना आ जाएगा आपका साइन 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए 2 का 45 में कराओ 90 आ जाएगा। यहाँ से एक बात समझिए, 2 का 1 में कराओ गुणा कितना आ जाएगा 2 के 1 में गुणा कराओ कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2/में √2 का √2 से गुणा कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, इक्वल टू लगा लीजिए। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से 1 होती है, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 कट जाएगा, कितना A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 1। यहाँ से क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 भी नोट करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यानपूर्वक आप पढ़े, देखिए 1 से 2 बार आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए, उसके बाद क्वेश्चन करने के तैयार होइए। देखिए आपको दिया गया है, यहाँ से दिया क्या गया है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू में दिया गया है आपको 1 दिया गया है। तो देखो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कह रहा है ना, तो कॉस 30 को ध्यान देना है आपको, किस में ध्यान देना है कॉस 30 में ध्यान देना है। तो कॉस 30 वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, जो हमारी साइन 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ रख देंगे √3/2 और इसका लगा देंगे हम स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो 1/2 आप 2 कर दीजिए। लाना क्या है आपको 1 लाना, देखिए 1 मिनट में आ जाएगा अभी ये। √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, अपान में 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए जब भी आपका रूट का स्क्वायर किया जाता है तो हमारा रूट कट जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लस लगाइए 1 का स्क्वायर करो 1 और 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 4, क्योंकि हमारे बेस हमारे जब एलसीएम सेम होते हैं तो कितना वही एलसीएम आ जाता है, ठीक है ना। तो ऊपर वाली संख्या उसी प्रकार आपकी प्लस हो जाती है या तो माइनस हो जाती है, माइनस हो तो माइनस, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब देखो जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4 में हो जाएगा आपका 4, 4 एक क्रम 4 4 एक क्रम 4 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 1। और देखिए आपको प्रूफ भी कितना करना था, आपको 1 प्रूफ करना, तो यहाँ से प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। बताइए हो गया सोल्यूशन आपका। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिद्ध कीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे तरीके से पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को दिया गया है यहाँ से कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर इक्वल टू लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ से साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो फिलहाल हमने पूरा क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब देखिए क्या दिया है कॉस 30, तो यहाँ लिख दीजिए आप कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे यहाँ से कॉस 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस लगा लीजिए। कॉस 45 देखिए जो साइन 45 वही कॉस 45 होती है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ से 1/√2 इसका स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस लिखेंगे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है जो साइन 30 की होती है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से 1/2 का होल स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब जो इधर आना चाहिए वही काम इधर भी करना है आपको। देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगाइए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2
तो यहाँ से लिखेंगे 1 में रूट में 2 लिख दिया, इसका हमने स्क्वायर कर दिया है। देखिए समझ लीजिए कि आप ये रूट 2 लिखा हुआ है। फिर प्लस लगाएंगे, क्या लिखा है साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होता है, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे। सभी का हमने स्क्वायर करना है। √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपको 3, और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, प्लस लगा लीजिए। 1 का स्क्वायर करोगे 1, और √2 का स्क्वायर करोगे 2, प्लस लगाइए। यहाँ कितना आ जाएगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा, इक्वल टू लगा लीजिए। और देखिए 1 का स्क्वायर करोगे 1, और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, प्लस वही का हम इधर भी लिखना है 1 में कितना आ जाएगा यहाँ से √2 का स्क्वायर करोगे ना तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 3/2 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, एलसीएम इसका आ जाएगा 4, 4 का भाग 4 में देखो 1 बचा ना, 1 के ऊपर गुणा कराइए तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3, प्लस 2 का भाग 4 में देखो कितना आ जाएगा 2, 2 के ऊपर गुणा कराइए 2, प्लस 4 का भाग 4 में देखो 1, 1 के ऊपर गुणा कराओगे 1 आ जाएगा, इक्वल टू। यही काम आपको इधर भी करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4, 4 का भाग 4 में देखो 1 आ जाएगा, प्लस 2 का भाग 2 में 4 में देखो 2, 2 के ऊपर गुणा कराइए, प्लस 4 का भाग 4 में देखो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो 3 2 5 5 कितना आ जाएगा 6 में कितना आ जाएगा 4, इक्वल टू में इधर भी कितना आ जाएगा 6/4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो, 2 से इसको काट लीजिए, 2 ताई 6 2 दूनाई 4 इक्वल टू में 2 ताई 6 2 दूनाई 4, हिंस प्रूव्ड हो गया आपका क्वेश्चन, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है ना। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यदि आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आपको बुक में देखना है, हम बुक के अकॉर्डिंग आपको समझा देंगे। देखिए आपको केवल ये पर्सनालिटी नोट कर दिया है। देखिए आप देखिए cos 0 दिया गया है, तो cos 0 की वैल्यू बताइए क्या होती है। देखिए sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो sin 90 की वैल्यू आपको यहाँ रख देना। देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1 हो जाएगी, प्लस लगा लीजिए। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, फिर प्लस लगाइए। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे 1/√2 लिख देना है आपको। अब ब्रैकेट में इसको कर देना है बंद। इधर आ जाइए, ब्रैकेट में देखिए आपका मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए कोई sin नहीं है यहाँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा आपका। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस लगाइए। cos 60 की वैल्यू बताइए कितनी, जो sin 30 की वैल्यू होती है क्या लिख देंगे यहाँ 1/2, प्लस लगाइए, सॉरी माइनस लगा तो माइनस लगाना है आपको। क्या लिखा cos 45, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। देखिए केवल इतना ही फ़र्क है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, बस दिख रहे हैं। इधर क्या लिखना है आपको 7/4 लिखना है। देखिए अभी हम इसको डायरेक्ट एक दूसरे को मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे इसका हम ऐसे ट्रिक आपको बता देंगे, केवल आपके 2 ही स्टेप में आपके ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखिएगा अभी इन दोनों को आप अलग सॉल्व कर लीजिए। देखिए इन दोनों के एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। अब इसके नीचे मान लीजिए आप 1 का भाग 2 में दोगे कितना आ जाएगा 2, 2 के ऊपर 1 में गुणा कराओगे 2 आ जाएगा, प्लस 2 का भाग 2 में दोगे कितना आ जाएगा 1, 1 के ऊपर गुणा कराओगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में 1/2 उसी प्रकार लिख दो रूट में, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आई होप। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, यही काम इधर भी करना है, तो कितना एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस में 1 माइनस में 1/√2 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा यहाँ से 7/4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 3/2, फिर प्लस लगाएंगे, क्या लिखा है यहाँ से 1/√2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर मल्टीप्लाई लगाइए, यहाँ कितना आ जाएगा 3/2 माइनस में 1/√2 आ जाएगा। लाना क्या है आपको 7/4। अब एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, यदि आपने हमने आपको एक फार्मूला बताया जिसको हमने कहा आपको रट लीजिए एकदम से। क्या फार्मूला बताया आपको, a + b गुणे में a - b बराबर आपका क्या होता है यहाँ से a² माइनस में b²। ये हमने आपको कई बार फार्मूला बताया हुआ है। यदि आप देखो तो यहाँ पर भी a बन रहा है, यहाँ पर भी a, यहाँ पर b, यहाँ पर भी मैच कर रहा है ना एक दूसरे से, तभी आपको ये फार्मूला लगा देना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई भी है, तो ये काम कर जाएगा आपका आसानी से। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो a², क्या लिख होता है फार्मूला a² माइनस b²। तो एक जगह हम क्या लिखा 3/2, इसका कर दीजिए स्क्वायर, फिर माइनस लगाइए, यहाँ लिख दीजिए 1/√2, इसका कर दीजिए आप स्क्वायर। लाना क्या आपको 7/4 लाना। इस प्रकार आप डायरेक्ट इसको कर लीजिए। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, बटे में 2 का स्क्वायर करोगे 4, माइनस लगाइए 1 का स्क्वायर करोगे 1, और 2√2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। लाना क्या है 7/4। एलसीएम लो तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। 4 का भाग 4 में दोगे 1, 1 के ऊपर गुणा लगाओ कितना आ जाएगा 9, माइनस लगाइए 2 का भाग 4 में दोगे 2, 2 के ऊपर गुणा लगाओ कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो इधर लाना क्या आपको 7/4 लाना है। देखिए 9 से 2 घटाई कितना आ जाएगा 7, नीचे कितना है 4 आ जाएगा। इधर क्या लिखा है ना 7/4 लाना है सर। हो गया प्रूफ आपका क्वेश्चन। चलिए नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को। एकदम आसान तरीके से हमने आपको कराने की कोशिश किया है, तो चलिए नोट कर लीजिए। और कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपका सारा डाउट संडे को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट हो चुका।
चलिए नोट हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या करना है इसमें। अब ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए इसको करने के दो तरीके, जैसे आपको दिया गया cosec a बराबर आपको 17/15 दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको बताना क्या है, sec बराबर आपको 17/8 आपको लाना है, ठीक है ना। अब देखो एक तो बार बार ठीक है निकल रहा है। देखिए यदि आप इसको फिगर से करना चाहते हो तो फिगर से कर लीजिए, जैसे यदि फार्मूलास करना चाहते हो तो फार्मूलास कर लीजिए। जैसे कि आपको हम बता दें इसमें से क्या करिए, देखिए फार्मूलास करोगे ना थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि कॉसेक दिया गया है तो इससे क्या करोगे आप, बताइए क्या करोगे, साइन बनाओगे, ठीक है ना। फिर साइन से क्या करोगे, कॉस की वैल्यू निकालोगे, फिर कॉस का उल्टा कर दोगे, सेक आ जाएगा, ठीक। अब जैसे कि हम इसको फार्मूलास करेंगे, देखिए यहाँ से हम एक फार्मूलास नहीं फिगर से इसको हम करेंगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ फिगर बना लेते हैं, इस प्रकार का राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है आपको। उसके बाद क्या दिया गया आपको, सेक कॉसेक दिया है। तो कॉसेक हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है, क्या होता है बताइए, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस अपान में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। और दिया क्या गया आपको 17/15 दिया गया, तो यहाँ लिख देंगे 17/15। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहाँ से 15। अब सभी के हम नामकरण कर लेते हैं। तो नामकरण करेंगे तो मान लेंगे हमारा ये ए है, ये बी है और यहाँ पर हमारा सी है। ए हमेशा आपको देखिए जो आपको एंगल दिया गया है उसको आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि यहाँ से रखने पर आपको आसानी हो जाएगी। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसके जो साथ होगा हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है ना, आधार। और ये भुजा तो आपकी कर्ड रहेगी नहीं कि हाइपोटेन्यूस रहेगी ही रहेगी, ठीक है। अब देखो आपको ये भुजा बताना होगा, क्योंकि यदि आप देखोगे तो सेक ए बराबर आपका कितना आ जाएगा बताइएगा, सेक ए आपका कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपान में बेस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे आप हाइपोटेन्यूस अपान में बेस होता है। तो बेस के लिए तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो क्या करोगे, यहाँ से लिख सकते हो ए बी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ये लिखना आपको। ए बी कितना दिया गया 17 का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी कितना दिया गया यहाँ से, तो ए सी निकालना, तो ए सी स्क्वायर का लिख दिए, प्लस बी सी कितना दिया गया 15, तो यहाँ रख दीजिए 15 का स्क्वायर। अब देखिए 17 का स्क्वायर करोगे 289 आ जाएगा। और इधर क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर प्लस में 225 इधर आ जाएगा आपका। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, इसको इधर लेकर आओगे 289 माइनस में 225 बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका ए सी स्क्वायर आ जाएगा। इसको आपस में घटाओ कितना आ जाएगा, यहाँ से 64 बराबर में ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो 64 को क्या ले सकते हैं 8 के स्क्वायर इक्वल टू में ए सी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 बराबर में कितना हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा। तो ए सी का मान आपने निकाल लिया, तो यहाँ रख दीजिए आप 8 रख दीजिए। क्लियर हो गई बात आपको, तो बस हो गया आपका यहाँ से क्वेश्चन। हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा यहाँ से 17 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से बेस कितना हो जाएगा 8। तो आप देखिए सेक ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 17 बटे में 8, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को में इतना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को क्या किस प्रकार करना है, या तो फिर ये दोनों थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लॉन्ग हैं तो उनको आपको हम नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।